हेलो एवरीवन। आज हम जिस नॉवल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अनटचेबल। इसे लिखा है मुल्कराज आनंद जी ने, पब्लिश किया गया 1935 में और इसकी सेटिंग रखी गई है बुलंदशहर नाम के एक आउटकास्ट कॉलोनी में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनटचेबल किसे कहा जाता है। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो लोग लोअर कास्ट पीपल है, जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उन्हीं को ही अनटचेबल कहा जाता था। अब ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो हायर कास्ट पीपल है ये लोअर कास्ट पीपल को टच करना या उनसे टच होना इम्प्योर समझते थे। इवन जो लोअर कास्ट पीपल है उन्हें खुद से वेल से पानी निकालना भी अलाउ नहीं था, उसके लिए भी उसे हायर कास्ट पीपल पर ही डिपेंड करना पड़ता था। उनकी कंडीशन हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और अगर देखा जाए तो उनके किसी भी तरीके के टच को इम्प्योर समझा जाता था और सोसाइटी में अलग थलग रखा जाता था। अगर इस नावल की प्लॉट की बात कही जाए तो इस प्लॉट की जो स्टोरी है, इस नावल की जो स्टोरी है वो इसी बात के ही चारों ओर घूमती है कि हमें इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए हमारे इंडिया में और अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो नावल है इसकी स्टोरी, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है इस नावल के बाखा, उसके लाइफ के एक दिन को दिखाता है कि इस एक दिन में अनटचेबल होने की वजह से उसे बाखा को क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या उसके लाइफ में हुआ उस एक दिन में। यही इस नावल की स्टोरी है। ये नावल मुल्कराज आनंद के फेमस वर्क्स में से एक है। अब हम ये भी देख लेते हैं मुल्कराज आनंद जी कौन थे। मुल्कराज आनंद एक इंडियन राइटर थे जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे और ये अपनी नावल में ये जो गरीब लोअर कास्ट पीपल है इनकी लाइफ को पोर्ट्रे करते थे। इनके नोटेबल वर्क है कूलिए और अनटचेबल, और इनको जो नोटेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड इंटरनेशनल पीस प्राइज़। अब हम इस नावल के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बाखा जो कि इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है। ये 18 ईयर ओल्ड यंग स्वीपर है और स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, प्लस ये ब्रिटिश वे ऑफ लिविंग से इंस्पायर्ड भी है। अब ये जो बाखा है इसे ब्रिटिश पीपल का रहन सहन, उनकी क्लोथिंग बहुत पसंद है। खुद भी ये बहुत ही ज़्यादा क्लीनिनेस का ख्याल रखता है। जब भी ये स्वीपिंग का काम करता है तब अपने शर्ट के स्लीव्स को इतना ऊपर रखता है ताकि उस पर डर्ट ना लगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे लाखा। लाखा बाखा के पिता हैं और जितने भी हेड है जितने भी स्वीपर है बुल्ला शाह के उनके हेड है, जमादार है लाखा। लाखा खुद तो लेज़ी है बट अपने बेटे को लेज़ी बुलाते हैं और बाखा के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनती है। राखा बाखा के भाई है, सोहिनी बाखा की बहन है और मंदिर में जब वो पानी लेने के लिए जाती है तब कालीनाथ उसे पानी देता है और बाद में आने के लिए बुलाता है, और कालीनाथ जब बाद में जाती है तो कालीनाथ उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश भी करता है। चरत सिंह जो है, चरत सिंह एक फेमस हॉकी प्लेयर है और वो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को नहीं मानते हैं। पंडित कालीनाथ को देख लेते हैं। ये मंदिर के प्रीस्ट है और यही जो है जो मैंने अभी बताया कि सोहिनी को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कर्नल हचिनसन। कर्नल हचिनसन चीफ ऑफ लोकल सल्वेशन आर्मी है और ये एक और काम करते हैं, हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। अब इस नावल में और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे छोटा और रामचरण, ये बाखा के दोस्त हैं। गुलाबो जो कि रामचरण की माँ है और जो गुलाबो है वो लोअर कास्ट, ये जो पीपल है उसमें थोड़ी हाई पोजीशन में रैंक करती हैं, तो इसीलिए ये अपने आप को बाखा की फैमिली से ऊंचा समझती है और ये बाखा की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसके बाद है हकीम भगवान दास जो कि एक लोकल डॉक्टर है और जब बाखा छोटा था तो इसी हकीम भगवान दास ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। और उसके बाद है महात्मा गांधी जो कि इंडियन लीडर है और इस नावल में उनका एक बहुत ही मेजर रोल है। अब हम आगे इस नावल की स्टोरी देखते हैं। ये जो नावल की स्टोरी है वो शुरू होती है बाखा से ही। बाखा सो रहा है, उसके पिता आते हैं, उस पर चिल्लाते हैं कि उठो और उठ के अब अपने टॉयलेट साफ़ करने का जो काम है वो शुरू कर दो, लेकिन बाखा सोया रहता है। लेकिन चरत सिंह के आने पे ही और उसकी एक आवाज़ पे वह उठ जाता है। चरत सिंह को अपने घर का टॉयलेट साफ़ करवाना है। चरत सिंह एक फेमस हॉकी प्लेयर है। बाखा रेडी होता है और निकल पड़ता है। बाखा के काम से चरत सिंह काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसी दिन बाद में आने के लिए कहता है ताकि वह उसे एक हॉकी स्टिक गिफ्ट कर सके। बाखा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने मॉर्निंग शिफ्ट का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल पड़ता है। जब घर में आके देखता है तो उसे प्यास लगी होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है और इसीलिए सोहिनी
पानी लेने के लिए कुएं की तरफ निकल पड़ती हैं। कुएं में एक बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है और गुलाबो जो कि रामचरण की माँ हैं वो सोहिनी को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो पानी लेने के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पे पंडित कालीनाथ आ जाते हैं। वे सोहिनी को पानी लेने में मदद करते हैं और उसे टेम्पल की सफाई करने के लिए बाद में आने के लिए कहते हैं। अब आगे घर में देखते हैं हम क्या होता है। लाखा जो है वो अपनी झूठी बीमारी का नाटक करता है और बाखा को अपनी जगह टाउन स्क्वायर और टेम्पल कोर्टयार्ड को साफ करने के लिए कहता है। बाखा मान जाता है और अपने काम करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक सिगरेट खरीदता है और अब जो चरत सिंह ने उसे हॉकी स्टिक गिफ्ट करने के लिए कहा था वो इसी बात को सोचते हुए खुशी खुशी जा रहा होता है, लेकिन तभी वह एक हाई कास्ट मैन से टकरा जाता है। हाई कास्ट मैन को बाखा को देख के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बाखा को स्लैप करता है। क्यों? क्योंकि बाखा जो है उसने अनटचेबल कॉल नहीं दिया था। उसने बात ये आवाज़ लगाते हुए नहीं आया था कि वो अनटचेबल है, जिससे हाई कास्ट मैन को पता नहीं चला कि उसके सामने एक अनटचेबल आ रहा है और वो उसे टच हो जाता है और इसीलिए गुस्से में उसे स्लैप करता है। बाखा को बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार उसमें क्या गलती थी। वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और रोने लगता है और फिर वे टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। टेम्पल जाके देखता है कि सोहिनी भी रो रही है और सोहिनी पर जो कालीनाथ है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसे पॉल्यूट करने के लिए। सोहिनी बाखा को बताती है कि कालीनाथ ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। कालीनाथ जब सोहिनी को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सोहिनी मना करती है तो वो उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि सोहिनी ने कालीनाथ को पॉल्यूट किया है। अब आगे देखते हैं। जो सोहिनी को बाखा घर भेज देता है और बोलता है कि आगे जो सोहिनी का काम है वो खुद कर लेगा। सारे दिन की अब वो इन सब घटनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान होता है बाखा। अब उसे बेगिंग के लिए भी जाना होता है घर घर। जब वो बेगिंग के लिए जाता है तो वो एक साधु को देखता है कि वो भी बेगिंग कर रहा है, बाखा भी बेगिंग कर रहा है, बट साधु को जो लोग हैं वो बहुत ही आसानी से चीज़ें दे देते हैं खाने की। लेकिन जो बाखा है उसे धुतकारा जाता है। अब ऐसे ही एक घर में जब जाती है तो एक लेडी आती है, वो हाउस ओनर होती है और वो साधु को तो बहुत ही आसानी से खाना दे देती है, बट बाखा को धुतकारती है और बाखा को तभी रेडी होती है खाना देने के लिए जब बाखा उसके लिए गटर साफ करे, उसके घर के सामने का जो एरिया है उसे साफ करे। अब जब बाखा यही क्लीनिंग का काम कर रहा होता है तब वो अपने छोटे बेटे को बुलाती है और वहीं पे पॉटी करने के लिए कहती है ताकि बाखा उसे भी साफ कर दे। अब बाखा को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है। वो झाड़ू को वहीं फेंकता है और अब घर के तरफ के लिए निकल पड़ता है। जब घर में आता है तो अपने पिता को सारी बात बताता है कि एक हाई कास्ट मैन है, उसने बीच सड़क में किस तरीके से उसे स्लैप किया। बाखा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके गुस्से को लाखा समझ जाता है और उसके गुस्से को ही शांत करने के लिए लाखा उसे एक कहानी बताता है कि एक बार एक हाई कास्ट डॉक्टर ने ही बाखा की जान बचाई थी। अब राखा जो है वो फूड लेकर आता है और बाखा और सारे परिवार वाले खाना शुरू कर देते हैं। जब बाखा खाने जाता है तब उसे एकदम से ये बात याद आती है कि ये जो खाना है वो हाई कास्ट पीपल के लेफ्ट ओवर्स है, झूठन है। तो जो हाई कास्ट पीपल के झूठन को खाने के बारे में सोचकर ही बाखा एकदम से डिस्गस्टेड फील करने लगता है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो वहीं छोड़ देता है और अपने जो रामचरण की बहन है, अपने फ्रेंड के बहन की शादी के लिए निकल पड़ता है। अब रामचरण के घर में वो छोटा और रामचरण से मिलता है। दोनों ही उसके दोस्त होते हैं। उन दोनों को वो सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जो जो भी दिन में हुआ, कि किस तरीके से हाई कास्ट मैन ने उसे स्लैप किया, सोहिनी के साथ जो कुछ भी हुआ। तो छोटा उसे रिवेंज लेने की बात कहते हैं, लेकिन रिवेंज जो है वो डेंजरस हो सकता है और इसीलिए वो फिर पीछे हट जाते हैं। बाखा के मूड को अच्छा करने के लिए छोटा उसे चरत सिंह की बात याद दिलाता है कि उसे चरत सिंह के पास जाना है और अपनी हॉकी स्टिक लेनी है। अब ये बात याद करके फिर बाखा चरत सिंह के घर के लिए निकल पड़ता है। जब चरत सिंह के घर पहुंचता है तो वहाँ पे उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर किया जाता है। चरत सिंह बाखा को चाय के लिए भी इनवाइट करता है और उसे अपने घर की दूसरी चीज़ें भी छूने के लिए अलाउ करता है और बाखा को वह एक ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक भी गिफ्ट करता है। जो चरत सिंह है वो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को नहीं मानता है, वो बहुत ही लिबरल माइंडेड है और उसके इसी एटीट्यूड को देख के
जो बाखा है वो फिर से खुश हो जाता है। अब बाखा अपने एक हॉकी मैच के लिए जाता है जहाँ जो अपोजिट टीम के हायर कास्ट बॉयज़ है उसके साथ उसकी फाइट हो जाती है। फाइट में एक लड़का इंजर्ड हो जाता है जिसे लेके बाखा उसके घर की तरफ दौड़ता है। घर में पहुंचने पर लेकिन जो उस बॉय की माँ है वो बाखा को ही इल्ज़ाम लगाती है उस अपने बेटे की इंजरी के लिए। अब जो बाखा का अच्छा मूड था वो फिर से ख़राब हो जाता है, वह फिर से उदास हो जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और भागते हुए अब बाखा जो है एक ट्री के अंडर शेल्टर लेता है जहाँ पे जो कर्नल हचिंसन हैं वे आते हैं। बाखा को भी उदास देखते हैं और उन्हें हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की बात कहते हैं, अपने साथ चर्च में आने की बात कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कर्नल हचिंसन की वाइफ आ जाती है, मैरी हचिंसन, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और बाखा के साथ उसे देख के अपने हस्बैंड को देखकर वह चिल्लाने लगती है। वो ब्लैक पीपल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनके लिए ये ब्लैक ही थे, हम इंडियन लोग। और अपने हस्बैंड का ये काम करना कि वो जिस तरीके से हिंदूज़ को बार बार गरीब लोगों को ये जो लाते थे और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, मैरी हचिंसन को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। और इसीलिए वो गुस्सा करती है और चिल्लाती है। बाखा को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी वाइफ गुस्सा कर रही है, इसलिए वह वहाँ से भी भाग जाता है। अब जो बाखा है वो भागते हुए शहर की तरफ आता है और उसे महात्मा गांधी के आने की बात सुनाई देती है। तो भीड़ में वो भी जुड़ जाता है और महात्मा गांधी की स्पीच सुनने के लिए तैयार हो जाता है। महात्मा गांधी जी आते हैं और अपनी स्पीच शुरू करते हैं। अपनी स्पीच में महात्मा गांधी जी अनटचेबिलिटी को ही ख़त्म करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहिए, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, ये जो लोअर कास्ट पीपल है उन्हें एजुकेट करना चाहिए। प्लस वो लोअर कास्ट पीपल को एक मैसेज देते हैं कि उन्हें स्मोकिंग और अल्कोहल, गैम्बलिंग, इन सब बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तभी सोसाइटी में वे आगे बढ़ सकते हैं, तभी अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी को ही ख़त्म करने के मैसेज को ये स्प्रेड करने के लिए कहकर वे अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं। आगे बाखा दो एजुकेटेड मैन को गांधी जी के ऊपर ही डिस्कस करते हुए सुनते हैं, एक जो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है और एक महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहा होता है। एक आदमी उनमें से बताता है कि अगर इंडिया में फ्लशिंग टॉयलेट लाया जाए तो इंडिया में अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लशिंग टॉयलेट है ये इनको हैंडल करने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जब जो ये पीपल है, अनटचेबल पीपल है जो ये स्वीपिंग का काम करते हैं, जब उनका काम ही बदल जाएगा तो अब इनको अनटचेबल नहीं कहा जाएगा, अनटचेबिलिटी अब ख़त्म हो जाएगी अगर ये फ्लशिंग टॉयलेट आ जाए तो, ये मशीन आ जाए तो। अब ये बात सुन के बाखा खुश हो जाता है कि शायद अब उनकी सोसाइटी में जो स्टेटस है वो सुधरे, अब बेटरमेंट आए होए उनके लिए। तो ये जो न्यूज़ है वो अपने पिता को सुनाने के लिए वो घर की तरफ निकल पड़ता है। अब इस नावल के थीम्स को देख लेते हैं। इस नावल की जो थीम्स है, सबसे पहले है डिफरेंट इमेजेस। हम इस नावल में देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू पीपल की क्लोथिंग, ब्रिटिश पीपल की क्लोथिंग, मुस्लिम पीपल की क्लोथिंग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। इनके मॉर्निंग रिचुअल्स भी अलग है। ब्रिटिश पीपल टॉयलेट का यूज़ करते हैं, इंडियन पीपल टॉयलेट का यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो आउटकास्ट कॉलोनी है ये भी हाई कास्ट पीपल के कॉलोनी से बहुत ज़्यादा अलग है। ये जो आउटकास्ट कॉलोनी है ये बहुत ही बदबूदार है, यहाँ पे रहना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है, जहाँ पे ये लोअर कास्ट पीपल रहते हैं। तो इस तरीके से जो ये इमेजेस है, जो इमेजेस में जो डिफरेंसेस है, क्लोथिंग में डिफरेंसेस ले लीजिए, मॉर्निंग रिचुअल में डिफरेंसेस ले लीजिए, जो इनकी कॉलोनी है ये भी अपने आप में ही एक कहानी बताती है। और अगर दूसरा थीम को देखा जाए तो वो है क्लास स्ट्रगल, जिसमें है साइक्लिकल ऑपरेशन। हमें पता है कि क्या कहते हैं, सिर्फ काम करना ही काम की वजह से ही वो अनटचेबल नहीं है, बल्कि अपनी बर्थ की वजह से अनटचेबल है। जो ये लोअर कास्ट के पीपल है वो स्वीपिंग का काम करते हैं, इसीलिए नहीं उन्हें सिर्फ अनटचेबल कहा जाता है, बल्कि जो उस फैमिली में बर्थ लेता है उस बच्चे को भी अनटचेबल कहा जाता है। लोअर कास्ट में जन्म लेना ही उनके लोअर कास्ट के लिए उनके लोअर कास्ट को बताता है, सिर्फ उनके काम से ही उनका कास्ट नहीं निर्धारित किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अनटचेबल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको यह आवाज़ लगाते हुए जाना है कि वह अनटचेबल है। जैसे कि हाई कास्ट मैन को इसी बात का गुस्सा आ जाता है कि बाखा अपने ही धुन में आ रहा है, वो केयरलेस क्यों था, क्यों उसने आवाज़ नहीं लगाई कि वो अनटचेबल है, जिस वजह से हाई कास्ट मैन आके उससे टकरा गया। तो इसकी जिम्मेदारी भी अनटचेबल की है कि उसी को बताना है कि वो अनटचेबल है। और
साथ में हम देखते हैं इंटरकास्ट इशू, और इसी इंटरकास्ट में ही इंट्रा इशू भी हम देखते हैं। जैसे गुलाबो है, गुलाबो अपने आप को बाखा की फैमिली से ऊंचा समझती है, वो भी लोअर कास्ट को ही बिलोंग करती है, लेकिन लोअर कास्ट में वो अपने आप को हाई समझती है, ऊंचा समझती है, और बाखा की फैमिली को नीचा समझती है। तो ये सिर्फ नहीं है कि हाई कास्ट मैन की लोअर कास्ट पीपल से ही सिर्फ नहीं है प्रॉब्लम, बल्कि ये लोअर कास्ट जो पीपल की सोसाइटी है उसमें अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है ऊंच नीच की। अब ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये पूरी नॉवल में इसी को ही दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा मेन जो थीम है वो क्लास स्ट्रगल की है, कि किस तरीके से सोहिनी को असॉल्ट किया गया, बाखा को स्लैप किया गया। अगर शॉपकीपर को देखा जाए तो जो अनटचेबल लोग हैं उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें ये चीज़ें देते हैं अपनी इम्प्योरिटी का ध्यान ना रखते हुए, इसीलिए वो जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनको चीज़ें महंगी देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है, ये लोअर कास्ट पीपल के लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है सोसाइटी में जीना। सोसाइटी में उन्हें बहुत ही अलग थलग रहना पड़ता है, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। अब नेक्स्ट थीम को हम देखते हैं, जो कि है चैरिटी। हम देखते हैं कि एक जो साधु है वो भी बेगिंग करता है, जो एक स्वीपर है वो भी बेगिंग करता है, लेकिन साधु को बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ कोई भी खाना हो, मनी हो, कुछ भी हो, दे दिया जाता है, लेकिन स्वीपर को नहीं दिया जाता, बल्कि स्वीपर को धुतकार के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। और स्वीपर जो है मेहनत से क्लीनिंग का काम करता है, सारा गंदगी साफ करता है, तभी उसको वो भी क्या कहते हैं, असम्मान के साथ उसे वो चीज़ें मिलती हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस नॉवल की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इस एंडिंग के बारे में आप क्या समझते हैं। तो क्या फ्लशिंग टॉयलेट आने से अनटचेबिलिटी सच में ख़त्म हो सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्लशिंग टॉयलेट ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि फ्लशिंग टॉयलेट हम के भले ही उसको हैंडल करने के लिए फ्लशिंग टॉयलेट एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी मशीन है जिसको हैंडल करने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो अनटचेबल लोग हैं, जो लोअर कास्ट पीपल है, वो सिर्फ अपने काम की वजह से लोअर कास्ट के नहीं है, बल्कि उस लोअर कास्ट में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वही उस कास्ट के ही माने जाते हैं। उनको कोई और काम करना अलाउ ही नहीं था पहले। जो उन अगर उनका लोअर कास्ट फैमिली में जन्म हुआ है तो ये माना जाता था कि वे स्वीपिंग का ही काम करेंगे, और सिर्फ काम जो स्वीपिंग कर रहा है सिर्फ उसी को अनटचेबल कहा जाता, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उस कास्ट को बिलोंग करता है, जो उस लोअर कास्ट फैमिली में जो जन्म लेता है, उसी को ही अनटचेबल नाम का टैग लग जाता है। अब दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या ये नॉवल सोशल नॉवल है? ये गांधीयन नॉवल है। डेफिनेटली ये एक सोशल नॉवल है, क्योंकि ये एक सोसाइटी के एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को शो करता है, जो कि है कास्ट सिस्टम। तो ये डेफिनेटली एक सोशल नॉवल है, और ये गांधीयन नॉवल भी है, क्योंकि गांधी जी के मैसेज भी यही नॉवल जो है गांधी जी के मैसेज को ही स्प्रेड करता है, कि क्यों हमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहिए। प्लस गांधी जी का एक मेजर रोल भी है, उनकी स्पीच भी है इस नॉवल में। तो डेफिनेटली ये एक गांधीयन नॉवल भी है। तो आई होप आपको ये नॉवल अब समझ में आ गई होगी कम्प्लीटली, इसके थीम्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।